हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 10वीं के अध्याय 3 एक चर का द्विघात समीकरण। और इस वीडियो में मैं आपको जो टॉपिक पढ़ाने वाला वो है वर्ग समीकरण के मूलों की प्रकृति कैसे पता करें। तो इसको हम लोग इतना डिटेल्स में देखेंगे, इसके बाद आपको इसमें इस टॉपिक पर कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, वर्ग समीकरण के मूलों की प्रकृति पता करने के लिए हम लोगों को एक सूत्र याद रखना पड़ता है। वो सूत्र है आपका विभेदक का सूत्र। आप लोग जानते होंगे, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं विभेदक, ठीक है ना। इसको बोलते हैं विभेदक, या फिर बहुत जगह पे इसको विविक्तिकर भी बोला जाता है। तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा कि एग्जाम में आ जाएगा, तो आपको ये ध्यान में आना चाहिए। दोनों नाम से जाना जाता है, विभेदक या विविक्तिकर। इसको हम लोग डी से दर्शाते हैं, और इसका जो सूत्र होता है वो सिंपल सा एक सूत्र होता है, b² माइनस 4ac। अब हम लोग जानते हैं वर्ग समीकरण में ए, बी और सी हम लोग जानते हैं कहाँ पे होता है। इससे पहले भी एक वीडियो अपलोड किया था, मूलों का योगफल और गुणनफल। उस वीडियो में मैं आपको बताया था, लेकिन आप उसमें भी नहीं देखे होंगे, तो इसमें भी हम लोग उसको क्लियर करेंगे। तो देखिए, वर्ग समीकरण के मूलों की प्रकृति जैसे ही ज्ञात करने के लिए कहेंगे, सबसे पहले हमारे दिमाग में ये विभेदक या विविक्तिकर या डी बोलिए, इसमें से कुछ भी बोलिए, ये पूरा हमको याद आना चाहिए, हमारे दिमाग में आना चाहिए। उसके बाद इसमें 3 कंडीशन हमको याद होना चाहिए। जैसे हम लोग इसको हल करेंगे तो इस डी का जो मान है, ठीक है, ये डी का 3 तरह का मान हमको प्राप्त होगा। एक मान जो प्राप्त होगा उसको हम लोग यहाँ पे नोट करते हुए चलेंगे। सबसे पहला, अगर डी का मान के चलिए 0 के बराबर आ गया, मतलब इसमें हम लोग ए बी सी का मान रखे और डी का मान आखिरी में हमको उत्तर कितना प्राप्त हुआ, 0। तो उस समय हम लोग बोलेंगे कि वर्ग समीकरण के जो मूल है वो काल्पनिक और वो वास्तविक और समान होंगे। हम देखेंगे विभेदक विविक्तिकर में जब भी हम लोग ए बी सी के जगह पे प्रश्न को रखेंगे, ठीक ना, ए बी सी का मान रख के हल करेंगे, और डी का हमको 3 तरह का मान प्राप्त होगा। सबसे पहला, हम लोग इसमें एक एक पॉइंट डालते हुए इसको देखेंगे। सबसे पहला, इसमें अगर मान के चलिए डी का मान 0 के बराबर प्राप्त होगा, तो आप लोग समझ जाइएगा कि जो वर्ग समीकरण के जो मूल है, ठीक ना, वर्ग समीकरण के जो मूल है ये क्या प्राप्त होगा, आपका वास्तविक व समान। तो वर्ग समीकरण के मूल क्या हो जाएंगे, इसमें वास्तविक और समान होंगे। इसको भी मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ, वास्तविक व समान। उसके बाद दूसरा कंडीशन ये हो सकता है इसमें कि डी का मान जो है, अर्थात ए बी सी के जगह पे मान बिठाने पर जो उत्तर प्राप्त होगा वो उत्तर क्या होगा, 0 से ज़्यादा होगा। मतलब डी का मान जो है हमको 0 से ज़्यादा प्राप्त होगा। पॉजिटिव में 0 के अलावा 1 2 3 4 100 कुछ भी प्राप्त होगा, लेकिन धनात्मक मान प्राप्त होगा। तब हम लोग बोलेंगे कि वर्ग समीकरण के जो मूल है वो क्या प्राप्त होंगे, वास्तविक व असमान। तो यहाँ पे इसको भी नोट कर लेते हैं, वर्ग समीकरण के मूल वास्तविक व असमान होंगे, ठीक है। इसको भी नोट कर लेते हैं, वास्तविक व असमान। उसके बाद तीसरा जो इसका पॉइंट है वो है, जब हम लोग फिर इस विभेदक विविक्तिकर डी का जो सूत्र है b² माइनस 4ac, इसमें फिर से जब हम लोग मान रखेंगे तो उसमें डी का मान अगर ऋणात्मक प्राप्त हुआ, मतलब डी का मान जो है क्या होगा, 0 से ज़्यादा प्राप्त होगा, तो उस समय हम लोग एक कंडीशन दे सकते हैं कि, मतलब डी का मान 0 से कम होगा तो हम लोग एक कंडीशन दे सकते हैं, मूल काल्पनिक तथा असमान होंगे। वर्ग समीकरण के जो मूल है उसका जो मूल है वो क्या होगा, काल्पनिक व असमान। तो समीकरण के मूल काल्पनिक व असमान। तो ये 3 नियम हमको याद होना चाहिए, काल्पनिक व असमान, ठीक ना। फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। जब हम लोग देखेंगे कि डी का मान, अब जब हम लोग इस प्रश्न में हल, इसमें हम लोग क्या करेंगे, सूत्र में ए बी सी का मान रखेंगे, तो यहाँ पे डी बराबर, यहाँ पे कुछ भी मान है वो 0 प्राप्त होगा, तो हम लोग बोलेंगे डी का मान 0 के बराबर है। उस कंडीशन में वर्ग समीकरण के मूल वास्तविक व समान होंगे।
जब हम लोग फिर इसमें ए बी सी का मान रखेंगे और फिर हमको डी का मान जो है 0 से ज़्यादा प्राप्त होगा, मतलब धनात्मक मान प्राप्त होगा, तब हम लोग बोलेंगे वर्ग समीकरण के मूल वास्तविक व असमान है। और तीसरा कंडीशन में बोला जा रहा है जब डी का मान 0 से कम होगा, अर्थात -1, -2, -3 या -1,00,000 भी प्राप्त होगा, -1,00,000 भी 0 से कम होता है, उस कंडीशन में हम लोग बोल सकते हैं कि वर्ग समीकरण के मूल काल्पनिक व असमान होंगे। इन तीनों कंडीशन को हम लोग गणित के माध्यम से आगे देखेंगे, उसमें और भी डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। तो चलिए इसमें हम लोग एक प्रश्न देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, एक प्रश्न है x² - 4x + 4 = 0। इसमें हम लोग, ठीक ना, अब इस समीकरण को हल करके बताना है कि इसका मूल क्या है, ठीक ना। d बराबर 0 होगा, d लेस देन 0 होगा कि ग्रेटर देन 0 होगा, वो हमको हल करने के बाद पता चलेगा। तो हम लोग ये जानते हैं कि x² के सामने कभी भी ये द्विघात समीकरण बोलते हैं इसको, क्योंकि इसका सबसे बड़ी घात 2 है। तो इस द्विघात समीकरण में x² के सामने जो भी है वो होगा a का मान, x के सामने जो भी है वो होगा b का मान, और खाली संख्या जो भी है वो होगा c का मान। तो यहाँ से हम लोग नोट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग नोट कर लेंगे, a बराबर कितना लिख सकते हैं, a बराबर 1, क्योंकि x² के सामने देखिए कुछ नहीं है, मतलब 1 लिख सकते हैं। उसके बाद b बराबर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे -4 लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे x के सामने देखिए -4 लिखा हुआ है। और c का मान क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे c का मान लिख सकते हैं 4, क्योंकि यहाँ पे लास्ट में देखिए 4 लिखा हुआ है। अब हम लोग यहाँ पे सूत्र लगाएंगे विभेदक का, या फिर आप लोग जान गए होंगे तो आपको बार बार विभेदक ना लेके खाली डी भी नोट कर सकते हैं आप, ठीक ना। हम लोग विभेदक अगर नहीं भी नोट करेंगे तो खाली डी भी नोट करेंगे तो चल जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे डी बराबर, ये हमारा सूत्र है, ठीक ना। तो यहाँ पे इस सूत्र का उपयोग करेंगे, डी बराबर b² - 4ac। अब उसके बाद हम लोग यहाँ पे मान रखेंगे, b के जगह b का मान रखेंगे, कितना है देखिए यहाँ पे b का मान -4, तो b का मान रखिए यहाँ पे -4, और इसका हो जाएगा स्क्वायर। उसके बाद माइनस का माइनस, 4 का 4, a के जगह a का वैल्यू कितना है देखिए 1 है, और c का मान कितना है देखिए यहाँ पे 4 है, तो इसको नोट कर देंगे। फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि देखिए आगे सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस 2 बार गुना होकर प्लस हो जाएगा, 4 चौक 16 प्राप्त होगा, -4, 1 और 4 को गुना कर देंगे तो हमको कितना प्राप्त होगा, यहाँ पे 4 एकम 4 और 4 चौके 16। तो कुल मिला के हमको यहाँ पे मान कितना प्राप्त हो रहा है, 0। अब ये जो 0 प्राप्त हुआ, ये 0 क्या है, डी का मान है, क्योंकि हम लोग देखिए डी के सूत्र लगाए थे तभी तो प्राप्त हुआ। तो इस सब जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी बराबर 0 लिख सकते हैं। तो हमको डी का फाइनल मान कितना प्राप्त हुआ, 0 प्राप्त हुआ। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि वर्ग समीकरण के मूल जो है, यहाँ पे नोट करना पड़ेगा, वर्ग समीकरण के मूल वास्तविक व समान होंगे, ठीक ना। क्या होंगे, वास्तविक व समान, वास्तविक व समान होंगे, ऐसा नोट कर देंगे। और ये देखिए हम लोग का क्वेश्चन जो है ये कंप्लीटली सॉल्व हो चुका है, एक क्वेश्चन। तो इस प्रकार से मूल हमको ज्ञात करना है। चलिए और एक क्वेश्चन देख लेते हैं। अभी जो हम लोग प्रश्न बनाए ये बहुत आईएमपी क्वेश्चन है, ठीक ना ये सब। अब हम लोग और एक प्रश्न देख रहे हैं, देखिए इस प्रश्न को देखते हैं सॉल्व करके। यहाँ पे आप देखिए कि ये जो प्रश्न है लिखा हुआ है इसमें x² - 5x + 6 = 0। अब इसके मूलों की प्रकृति हमको ज्ञात करके बताना है। ये प्रश्न इसलिए आईएमपी हो जाता है क्योंकि ये छत्तीसगढ़ 2019 में सेट ए में भी पूछा गया है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग जान गए कैसे करना है। सबसे पहले हम लोग ए का मान पता कर लेते हैं। ए बराबर क्या है, देखिए यहाँ पे x² के सामने कुछ नहीं, मतलब 1 होगा। b का मान क्या होगा इसमें, देखिए x के सामने देखिए संख्या क्या दिख रहा है, -5। उसके बाद आखिरी में c का मान क्या दिख रहा है, खाली संख्या 6 दिख रहा है, तो ये भी c लिख दिए। उसके बाद फिर हमको विविक्त कर का सूत्र लगाना है, d बराबर क्या हो जाएगा, b² - 4ac। अब उसके बाद हम लोग ए बी सी का जो मान निकाले उसको देख देख के हमको रखना है। b बराबर देखिए -5 है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे -5 का स्क्वायर, फिर माइनस का माइनस, 4 के जगह 4, a का मान कितना है देखिए 1 है, और c के मान कितना है इसमें 6 है। तो इन सबको नोट कर लिए। अब हम लोग फिर से क्या करेंगे, यहाँ पे बराबर देंगे, माइनस माइनस 2 बार गुना होगा, क्योंकि घात यहाँ पे देखिए कितना है 2 है, तो यहाँ पे माइनस माइनस गुना होकर प्लस हो जाएगा। 5 पंजे हम लोग 25 लिखेंगे। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे देखेंगे माइनस है, और यहाँ पे तीनों आपस में गुना होगा, तो माइनस का क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस, और यहाँ पे हो जाएगा 4 एकम 4 और 4 छक 24,
तो यहाँ पे हम लोग 24 लिखेंगे। इस प्रकार से हमको मान कितना प्राप्त होगा, देखिए यहाँ पे 25 में 24 घटेगा मतलब 1 प्राप्त होगा। अब ये पूरा क्या का मान निकाले हम लोग, अभी तक डी का मान निकाले। डी का मान जो है 1 प्राप्त हुआ। इसका मतलब उन 3 कंडीशन में कौन से कंडीशन फॉलो कर रहा है, डी का मान 1 है, इसका मतलब 0 से ज़्यादा है, ठीक ना। तो यहाँ पे हम लोग नोट कर सकते हैं डी ग्रेटर देन 0, और यहाँ पे हम लोग इसको नोट करेंगे और कॉमा देके यहाँ पे लिख सकते हैं कि मूल जो वर्ग समीकरण जो हम लोग हल किए अभी, इस वर्ग समीकरण के मूल वास्तविक व असमान होंगे। क्या होंगे, वास्तविक व असमान। तो इसको नोट कर लेंगे, वास्तविक व असमान, वास्तविक व असमान होंगे। तो देखिए बहुत आसानी से ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो चुका है। समझ में आ गया। उसी प्रकार से चलिए और एक प्रश्न देख लेते हैं इसका। तीसरा प्रश्न, ये प्रश्न भी देखिए आपका छत्तीसगढ़ 2019 में, ठीक ना, ये छत्तीसगढ़ 2019 में सेट बी में पूछा गया है। प्रश्न है 4x² माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। तो फिर से हम लोग इसमें क्या करेंगे, देखिए बहुत सिंपल है, अभी तक आप लोग सीख गए होंगे। ये निकालना सबसे पहले, ए का मान कितना है इसमें, देखिए ए का मान एक्स के सामने क्या दिख रहा है, 4 दिख रहा है, तो 4 लिखेंगे। फिर बी का मान क्या दिख रहा है इसमें, देखिए एक्स के सामने कुछ नहीं दिख रहा है तो 1, और माइनस है तो माइनस तो लिखना ही पड़ेगा हमेशा। और आखिरी में सी का मान, मतलब आखिरी में खाली नंबर +1 दिख रहा है तो खाली 1 लिखेंगे हम लोग, क्योंकि माइनस होने से हमेशा नोट करते हैं, प्लस को हम लोग इग्नोर करते हैं, ठीक ना, उसको नोट नहीं करते हम लोग। उसके बाद आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे हम लोग फिर विभेदक का सूत्र लगाएंगे, डी बराबर b² माइनस 4ac, और फिर इसमें एक एक करके हम लोग मान को पुट करेंगे। ये क्वेश्चन छत्तीसगढ़ 2019 में सेट बी में भी पूछा गया है, इसलिए बहुत IMP क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पे मान रखेंगे, बी के जगह बी का मान रखेंगे -1, क्योंकि बी का स्क्वायर है इसलिए यहाँ पे स्क्वायर, माइनस का माइनस, 4 के जगह 4 होगा। उसके बाद देखिए ए का मान कितना है, यहाँ पे खाली 4 लिखा हुआ है, 4 लिखेंगे, फिर इनटू, और सी के बाद क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। हम लोग जानते हैं कि कोई भी संख्या या अक्षरों के बीच में कुछ नहीं, मतलब वो आपस में गुणा में रहता है, इसलिए मैं यहाँ पे बीच में गुना गुना का निशान दिया हूँ। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। उसके बाद आगे जाएंगे हम लोग, -1 की घात 2 है, -1 को 2 बार गुना करेंगे, ठीक ना, -1 इंटू -1 क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक एकम एक ही प्राप्त होगा, तो +1 प्राप्त होगा। तो हमको यहाँ पे +1 लिखने की जरूरत नहीं है, हम लोग डायरेक्ट इसको क्या कर सकते हैं, एक साथ खाली 1 लिख देंगे तो काम हमारा हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे हम लोग 1 लिखेंगे। फिर देखिए यहाँ पे माइनस है तो माइनस, 4 और 4 को गुना करेंगे, 16 आएगा, 16 एकम 16 ही प्राप्त होगा हमको। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 16 लिख सकते हैं। उसके बाद 1 में 16 घटाएंगे तो हम लोग जानते हैं कितना प्राप्त होगा, यहाँ पे -15 प्राप्त होगा। अब यहाँ पे ये सब देखिए डी का हमको इसमें क्या मान प्राप्त हुआ, क्योंकि डी के सूत्र में लगाए थे, विभेदक निकाले ना हम लोग, तो विभेदक निकाले तो हमको डी इक्वल टू -15 प्राप्त हुआ। तो इसलिए हम लोग जान गए कि ये जो डी का मान प्राप्त हुआ है ये 0 से क्या है, छोटा है, ठीक ना, 0 से भी कम है ये। तो इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, डी, और यहाँ पे हम लोग ठीक ना, चलिए यहाँ पे मैं दूसरा कलर कुछ ले लेता हूँ अच्छा दिखे करके। तो यहाँ पे हम लोग यूज़ कर सकते हैं डी <0, क्योंकि देखिए अब डी का जो मान प्राप्त हुआ 0 से भी कम है। माइनस का ऋणात्मक कोई भी मान हमेशा 0 से क्या होता है, कम होता है। तो यहाँ पे डी <0, और हम लोग यहाँ पे नोट कर सकते हैं वर्ग समीकरण के मूल, ठीक है, यहाँ पे नोट करेंगे वर्ग समीकरण के मूल क्या होंगे, काल्पनिक तथा असमान। तो यहाँ पे नोट करेंगे काल्पनिक तथा असमान होंगे। तो बहुत आसानी से प्रश्न भी हमारा हल हो चुका है। अभी जो हम लोग प्रश्न बनाए छत्तीसगढ़ 2019 बी सेट में पूछा गया था, उसी प्रकार से आगे और एक प्रश्न हम लोग देखेंगे, ये सी सेट में पूछा गया था क्वेश्चन, ठीक ना। तो इसको भी चलिए हम लोग थोड़ा सॉल्व करके देख लेते हैं। यहाँ पे हमको देखते ही पता चल जा रहा है, ए का मान कितना दिख रहा है आपको, 2 दिख रहा है। उसके बाद देखिए यहाँ पे बी का मान कितना दिख रहा है, 5 एक्स के सामने, और सी का मान क्या है, आखिरी में जो दिख रहा है आपको, सी इक्वल टू लिख सकते हैं 5। फिर हम लोग विभेदक का सूत्र लगाएंगे, डी बराबर b² माइनस 4ac, और यहाँ पे फिर देख के b के जगह b का वैल्यू, क्योंकि b का घात 2 है इसलिए इस
बी के जो मान है इसके ऊपर घात 2, माइनस का माइनस, 4 का 4 हो जाएगा। फिर ए का मान कितना है इसमें देखिए 2 है तो 2 लिखिए, और सी का मान कितना दिख रहा है 5, तो 5 लिखिए यहाँ पे। उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग और देखेंगे इसमें 5 को 2 बार गुना करेंगे, 5 पंजे 25 होगा। बहुत लोग क्या करते हैं 5 और 2 का गुना करते हैं, ऐसा नहीं करना है। 5 का घात 2 है तो हम लोग 5 गुना 5 करेंगे, ठीक ना। ऊपर का घात खाली इतना ही बताता है कि नीचे वाले संख्या को कितने बार मल्टीप्लाई करना है, और उसके अलावा कुछ नहीं बताता। चलिए आगे बढ़ देखते हैं हम लोग। 25 माइनस यहाँ पे 4 के साथ 2 का गुना होगा तो 8 आ जाएगा, 8 के साथ 5 का गुना होगा तो कितना हो जाएगा 8 पंजे 40 प्राप्त हो जाएगा हम लोगों को। तो हम लोग यहाँ पे नोट कर सकते हैं 40। फिर बराबर, अब देखिए 40 में 25 अगर हम लोग घटाएंगे, ठीक ना, 40 में 25 को घटा देंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा 15, और वो भी क्या में, माइनस में, क्योंकि बड़ी संख्या क्या में है, माइनस में है। तो इस प्रकार से ये जो डी का मान अभी हम लोग प्राप्त किए हैं, ये डी का मान क्या है आपका 0 से कम है, तो इसीलिए हम लोग लिखेंगे जी डी, ठीक ना, लेस देन क्या लिखेंगे 0। इसको इस प्रकार से हम लोग सीधा सीधा लिखे डी लेस देन 0, और यहाँ पे हम लोग फिर नोट करेंगे मूल काल्पनिक व असमान होंगे। तो यहाँ पे आप क्योंकि वर्ग समीकरण हल किए तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा वर्ग समीकरण के मूल काल्पनिक व असमान होंगे, ठीक ना, ये नोट करेंगे काल्पनिक व असमान होंगे, असमान होंगे। तो ये देखिए आपको मैं अभी 4 प्रश्न इसमें बताया। मेरे को उम्मीद है दोस्तों ये चारों प्रश्नों को आप अगर अच्छे से समझे होंगे, डिटेल्स में इसको ध्यान से देखे होंगे वीडियो को, तो निश्चित रूप से आपको किसी भी वर्ग समीकरण के मूल की प्रकृति बताने में कोई भी दिक्कतें नहीं आएगी। मेरे को कमेंट्स में जाके बताइएगा आपको कौन से टॉपिक पर वीडियो देखना है, मैं उस टॉपिक पर वीडियो बना कर अपलोड करूंगा। मेरे वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखें, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद।